गृह प्रवेश समारोह में विधायक ने सामाजिक दायित्वों का किया विधिवत मार्गदर्शन। मऊ उत्तर प्रदेश जनपद मऊ में जजे कॉलोनी के पास गृह प्रवेश में आए हुए सभी अतिथि महोदय का संबोधन करते हुए मोहम्मदाबाद विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक सपा प्रत्याशी राजेंद्र कुमार पूर्व मंत्री ने समाज में हो रहे कुरीतियों को समझाते हुए आगे बढ़ने का संदर्भित प्रयासार्थ को समझाया। इन्होंने कुंभ में हुई भगदड़ के दौरान कुछ लोगों की जान गंवाने के ऊपर भी फोकस डाला और बताया कि हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था करते हुए धर्म कर्म को आगे बढ़ने का काम करना है। बाबा साहब ने जो भी बातें बताई हमारे सुरक्षा व्यवस्था के तहत कार्य करने की सलाह दिया। आज उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए हर व्यवस्था को कायम करना है। इस अवसर पर मास्टर साहब रवि प्रकाश गौतम, शशि प्रकाश गौतम, गुड्डू कुमार रामधारी, राम नंद कुमार गौतम, श्रीमती लालसा देवी, तमाम सम्मानित गण लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट डॉक्टर सुरेश चंद्रा, एडवोकेट जी, भारत न्यूज ब्यूरो चीफ मऊ। जी सर, हम आपका नाम पद परिचय जानते हुए ये जानना चाहते हैं कि सर यहाँ आज जो है कुमार साहब का जो है गृह प्रवेश हुआ है और बच्ची का बर्थडे भी है। बच्ची के लिए और समाज के लिए क्या करना? मेरा नाम राजेंद्र कुमार, मैं पूर्व राजस्व मंत्री, वर्तमान में मोहम्मदाबाद गोहना से मैं विधायक हूँ। और इस गृह प्रवेश में रवि जी का संदेश किया कि हमारे गृह प्रवेश में आना है। इस मंगल कार्य में मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसमें हम लोग आए और उनके पूरे परिवार को हम लोग मुबारकबाद दिए। बच्ची के सुखी और मंगल जीवन की कामना किए। और सर, मेरे चैनल के माध्यम से हमारे जनपद वासियों को, समाज को क्या करना है? आगे सर रविदास जयंती है, ये भी एक पर्व है। इस पर्व के देते हुए समाज को ये कहना है, समाज से कहना है कि जो आज देश की हालात है उस पर जो भी जागरूक लोग हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो या राजनीतिक हो, सबको सोचने और विचार करने का वक्त आ गया है। कि आप देख रहे हैं कि एक तरफ संविधान जलाया जा रहा है तो उसी पार्लियामेंट में बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है। जिस बाबा साहब ने एक सोच पार्लियामेंट की रखी, लोकतंत्र की परिकल्पना को साकार करने का जो उन्होंने आधारशिला रखी, और उसी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उसी पार्लियामेंट में अपमानित किया जा रहा है। हमारे देश के गृह मंत्री जी ये सदन के अंदर जब विपक्ष के लोगों ने संविधान का उदाहरण देकर के बाबा साहब का नाम लेकर के अपनी बात कहना शुरू किए तो सत्ता पक्ष के लोगों को बहुत बुरा लगा, विशेषकर गृह मंत्री जी को। और सदन में उन्होंने कहा 17 दिसंबर को, जितना आप लोग अम्बेडकर 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 रट रहे हो, अम्बेडकर एक फैशन बन गया है, इतना आप लोग भगवान का नाम लेते तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां स्वर्ग में चली जाती। लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि हमारे बुजुर्ग हजारों साल से भगवान को रटते रहे, स्कूल का मुंह नहीं देख पाए, स्वर्ग क्या चीज है वहां कहां से पहुंच पाते। लेकिन मेरा एक कहना है ऐसे लोगों से कि अगर स्वर्ग बहुत अच्छी चीज है, ये नरक हम लोगों के लिए छोड़ दें, ये लोग स्वर्ग में चले जाएं, यहीं हम लोग मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सिपाही, दरोगा, कलेक्टर, कप्तान बनते रहेंगे, गांव के प्रधान भी बनेंगे, मुखिया भी बनेंगे, मुख्यमंत्री, इसलिए हमारे लिए तो नरक ठीक है, ये लोग स्वर्ग में चले जाएं। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, ये जो प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा है, इतनी जनसंख्या वहाँ गई और भगदड़ में बहुत सारे लोग जो है मर गए,
लापता हो गए, जबकि उसकी शिनाख्त न हो पा रही, उसके ऊपर क्या करना चाहिए? हमारे संतों गुरुओं ने पहले ही इन चीजों के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि तीरथ व्रत साधन कहाँ जो हरि में नहीं प्रीत, और तीरथ व्रत साधन कहाँ जो हरि में हो प्रीत। अगर भगवान में प्रेम नहीं है तो तीरथ व्रत करने से क्या फायदा, और भगवान में प्रेम है तो उसकी जरूरत क्या है, दला बीज घाट। शाही संतों ने प्रेम ही भगवान है। इसीलिए अगर हम जब एमए में पढ़ रहे थे वहीं महाकुंभ लगा हुआ था, तो हम लोग भी संडे के दिन नहा धो करके मेला देखने जाते थे, कुंभ का आनंद लेने जाते थे। तो जहाँ हनुमान जी लेटे हैं वही 2 कीर्तन मंडली गा रही थी, और हजारों की संख्या में लोग हाथ जोड़े सुन भी रहे थे। तो गा रहा था कि गंगा नहा के तिलक लगा के लड्डू चढ़ा के पहियो ना, शीश झुका के घंटा हिला के माला चढ़ा के पहियो ना। लेकिन लोगों की जब आनर खोपड़ी मरघट ज्ञान घर में भूत करे परेशान, जब दिमाग में गोबर घुसा हुआ है तो क्या वो जइबे करेंगे, नहीं बे करेंगे। अब उतने लोग तो तर गए, तो उनकी तरने वालों के माँ बेटी से पूछो, बेटा से पूछो, उसकी बीबी से पूछो, उसकी माँ से पूछो, वो समझता है कि इस तीरथ का क्या अर्थ निकला, तरने का क्या मतलब होता है। इसलिए ये सारी चीजें अंधविश्वास की जड़ों को अंधविश्वास की जड़ों को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। उससे देश की तरक्की और खुशहाली से कुछ भी लेना देना नहीं है।